तो है कि डर और धोखे से उनको लगता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। आप इस मुद्दे को करिए, मेरिट्स ऑफ द केस पर अभी जाएंगे, लेकिन धोखा कहीं ना कहीं हुआ तो है। बाबरी मस्जिद को ढाया तो गया था। नहीं, ऐसा गलत बात है, कोई धोखा नहीं हुआ था। जो बाबरी मस्जिद थी वो वहां पे ऑलरेडी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, और वो हम सारे हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस है, गर्व का दिन है, जहां पे हमने भगवान राम का जो मूल स्थान था उसको वापस स्थापित करने का काम किया है। और 22 जनवरी को आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां पे भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जो ये कहते हैं मस्जिद है, मैं कहना चाहता हूं मस्जिद नहीं महजिद है। 1528 में एक आक्रमणकारी बाबर वहां से चला था, जिसने कसम खाई थी कि आज मैं जैसे शराब के प्याले तोड़ रहा हूं नाविका जी, उसी तरह से मैं मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। हिंदुओं के सर के पिलर काट के सर के पिलर बना दिए गए थे, और उस कसम के साथ अयोध्या में आके हमारी राम मंदिर का विध्वंस किया था। वैसे ही बर्बरता हमने औरंगजेब की देखी है मथुरा के केस में और ज्ञानव्यापी के केस में, जहां पे यह फरमान दिया गया कि जाओ जाके मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा की मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। आज मैं वारिस भाई से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस संवैधानिक इंडिया में एक इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये हक भी नहीं बनता है कि मैं लीगली अपने सवाल पूछ सकूं और ये बात कोर्ट के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से सेटल कर सकूं? ये कौन सा डोमिनेशन है? और अगर इसके बात की जाती तो आप कहते धोखा हो गया। किस तरह का धोखा सर? विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक व्यू लिया है, और वो व्यू अपनी जगह कायम है। लेकिन अगर विष्णु जैन जी कहते हैं कि एक नागरिक होने के नाते उन्हें कोर्ट के पास जाने का एक हक है, आप उनसे यह हक संविधान के तहत कैसे छीन सकते हैं? नहीं, सबको अधिकार है कोर्ट में जाने का। मैंने ये कब कहा कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते, लेकिन एक जो चीज सेटल हो गई है उसको वापस आपको रेक क्यों करना है? अभी विष्णु जैन ने कहा कि पहले मंदिर था। सुनिए सर, सुनिए, पहले इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम भी वहां पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास किया। अगर सोचिए, जिस दिन हमारी मस्जिद अगर वहां पे होती तो क्या ऑर्डर होता सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अलग होता? नहीं होता। नहीं विष्णु जी, आप सुनो यार, आप बोल रहे थे तो मैं तो खामोशी से सुन रहा था ना। विष्णु भाई, अब सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता। आप बीच में बोलेंगे तो कैसा चलेगा? मैं भी बीच में बोलूंगा, आप भी बोलेंगे तो दर्शक तो नाराज हो जाएगा ना। आप तो लॉयर है, जरा सुनिए नाविका जी, मैं ये बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये कहा था कि यहां पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यूनानिमस डिसीजन था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास कर दिया। हमको उस वक्त भी जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तब भी था कि ये लोग निकालेंगे। तो बताइए मुझे विष्णु भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना, पार्लियामेंट के अंदर कानून बना, किस लिए बना था? उसका इंटेंशन क्या था? क्या उसके इंटेंशन को आप खत्म नहीं कर रहे हो? आप क्या आप सर्वे करके दिखाना चाहते हो? चलिए, आपने 1991 की बात कही, आपने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं कह दूं कि बाबरी मस्जिद जिसे आप कहते हैं, जिसे विवादित ढांचा कहा था, वहां अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और 22 जनवरी को राम मंदिर बन जाएगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो चैप्टर अब खत्म हो गया। वारिस पठान जी, मैं अब दूसरे सवाल पे जाती हूं, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जब एक वंश मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। यस, हमारे लिए भी यही लॉ है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 106 पढ़िए, जिसमें डेटीज के राइट लिखे हुए हैं। भाई, अगर आपका नियम है कि मैं मानती हूं तो हमारा भी नियम है। मैं मानती हूं आपका एक पेटिशन है, आपका एक पेटिशन है, विष्णु भाई का एक अलग पेटिशन है, और इस पर फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। संविधान में ऐसे ही हो सकता है, ये मैं मानती हूं। और 9 तारीख को फैसला होना है, जनवरी में सुनवाई हाँ, डाल दिया लोगों ने। लेकिन आज तो स्टे नहीं हुआ, इसलिए जनवरी को जो मेन कंटेंशन है उसे 1968 यानी 1968 के समझौते पर सवाल सबसे ज्यादा उठाया जाता है। अब मैं 1968 के समझौते पर सवाल पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी।
वारिस पठान जी, 1968 का समझौता हुआ था, इसके बाद मामला खत्म, ऐसा कहा जा रहा है आपके पक्ष के द्वारा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जब इसको कॉन्टेस्ट किया गया, टैक्स की रसीद दिखाई गई और यह बताया गया कि वो जो अग्रीमेंट था वो था बिटवीन कृष्ण सेवा संघ और जो एक्चुअल ओनर है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, तो कोई और जो वहां पर है वो एक ऐसा समझौता करने के स्टेज पर है या नहीं है, उसको ये राइट है कि नहीं वो समझौता कर पाए, कोई अग्रीमेंट कर पाए, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस पर आपका क्या व्यू है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा नविका जी, बुरा नहीं मानना, आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप आज टाइम्स नाउ नव भारत की चीफ एडिटर है। आज आपने और सामने किसी के साथ आपने एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट कर दिया, कोर्ट के द्वारा एग्रीमेंट हो गया, फाइनल हो गया कि भाई ये आपका ये हमारा। उसके बाद अगर 20 बरस बाद कोई टाइम्स नाउ की नई एंकर आती है, एडिटर आती है, वो बोले कि नहीं नाविका कुमार ने जो किया था वो उनका था, हमारा अलग होगा, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? और कोर्ट के जरिए हुआ है नाविका जी, ये लोग आज झूठ फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं वो जो एग्रीमेंट था वही खारिज हो जाए, नहीं होगा, कोर्ट से हुआ है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। आपने 68 से आज हम आ गए, 50 साल ऊपर हो गए, क्या किया आपने नविका जी? इन लोगों ने कुछ नहीं। ये सच क्यों नहीं मानते? सवाल आपका जो था ना, सच को मानना चाहिए, सच मानिए। किसी ने मंदिर वारिस पठान जी, मैं इतना आपको साफ कर दूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, जोर के ऊपर काम किया है, वारिस पठान जी, जब संविधान नहीं था, आज संविधान है, जब संविधान नहीं था, संविधान है नविका जी। वारिस पठान जी, उसी तरह आज के रूल्स के हिसाब से मैं एडिटोरियल डिसीजन ले सकती हूं, मैं ये डिसीजन ले सकती हूं कि इस चैनल पे कौन सी खबर चलेगी, उस पर लाइन क्या चलेगी, लेकिन मैं ये बिल्डिंग नहीं बेच सकती क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं बिल्डिंग की ओनर नहीं हूं। मेरा टाइटल है एडिटर इन चीफ खबरों के लिए, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं। मैं तो कम से कम अपने बारे में इतना ही कहूंगी, लेकिन जो ये